अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है पॉलिनोमियल्स, हमने इसको स्टार्ट करना है और इसकी 5.1 एक्सरसाइज हम देखते हैं। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले तो आपको इसमें डेफिनेशंस इस चैप्टर में मेंशन है, जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी मौजूद है। तो ये डेफिनेशन आपके पेपर में आ सकती हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। और 5.1 एक्सरसाइज जो आपकी है वो इन्हीं पर बेस करती है, आपकी इन्हीं डेफिनेशंस के ज़रिए उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, देखें जी, ये मैंने कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हैं आपके। एक्सरसाइज है आपकी 5.1 चैप्टर नंबर 5 पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कहता है फाइंड द कांस्टेंट गिवन इन द एक्सप्रेशन। वो कहता है फाइंड, आपने क्या करना है, कांस्टेंट को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में सुन दिया 3x+4 और क्वेश्चन नंबर 2 2x का क्यूब -1। इसमें से आपने कांस्टेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप बुक में से यहाँ पे कांस्टेंट की डेफिनेशन देखें। अ सिंबल दैट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। अ सिंबल, वो कहते हैं जी सिंबल, ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो आपका कांस्टेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 5x+7 एंड 7 इज़ अ कांस्टेंट टर्म। तो इस 5x+7 में आपका 7 आपका कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसी तरीके से अब 3x+4 में आपका ये जो 4 है ये आपकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल, तो 4 आपका इसमें कांस्टेंट आ गया क्योंकि फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में 2x का क्यूब -1। अब इसमें ये जो -1 है आपका ये भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर बन जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, उसमें वो कहता है राइट वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशन। तो वेरिएबल आपने टेक करने हैं। तो वेरिएबल की डेफिनेशन पर हम आते हैं, बुक में आपकी वेरिएबल की डेफिनेशन देंगे। वेरिएबल इज़ अ सिंबल यूजुअली अ लेटर दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ quantity that may have एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। वो कहते हैं क्वांटिटी को जाहिर करता है जिसके इनफाइनाइट नंबर होते हैं, लामहदूद लातादाद वैल्यूज़ होती हैं। आर आल्सो कॉल्ड अननोन्स, और इन्हें अननोन्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल x² + y + 3z, एक्स वाई एंड z आर वेरिएबल। तो ये आपके वेरिएबल इसमें कहलाएंगे x, y एंड z। तो इसी तरीके से अब आपका ये क्वेश्चन है 2x - 1 = 0 उसने दिया, वो कह रहे वेरिएबल फाइंड करें। तो आपका इसमें x सिर्फ वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल मौजूद हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 y + x = 3, तो इसमें y और x ये आपके वेरिएबल कहलाएंगे, x और y, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द लिटरल्स एंड यूज्ड इन इक्वेशन। वो कहते हैं लिटरल लिखें। अब आपने सबसे पहले इधर लिटरल की डेफिनेशन देखनी है कि वो क्या है। द अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट और कोएफिशिएंट आर कॉल्ड लिटरल। वो कहते हैं जी अल्फ़ाबेट होते हैं आर यूज टू रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं किसकी, कांस्टेंट की, और कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहते हैं आपके मल्टीप्लाइंग फैक्टर को, वो आपके लिटरल कहलाते हैं। जैसा कि इसने एग्जांपल दी हुई है कि ax² + bx + c में a, b एंड c आपके लिटरल हैं। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन है, इसमें सुन दिया हुआ है ax² + bx + c - y। तो इसमें आपके लिटरल क्या बन जाएंगे, a, b एंड c आपके लिटरल बन जाएंगे क्योंकि इसमें आपके पास कांस्टेंट भी मौजूद हैं और कोएफिशिएंट भी मौजूद हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 cx² + dx, इसमें आपका c एंड d आपका लिटरल बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्टार्ट करते हैं। उसमें कहते हैं सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल। तो आपने पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल की निशानदही करनी है इसमें। तो पॉलिनोमियल की सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये आपके पास मौजूद है। अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली अ पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स in each of which the exponent of variable is ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर। वो कहता है कंसिस्ट हो, जो मुश्तमिल हो किस पर, वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स पर, इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ, जो उसका एक्सपोनेंट हो वो ज़ीरो हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। अब आपका क्वेश्चन यहाँ मौजूद है x² + x - 1। तो ये आपकी पॉलिनोमियल वैल्यू है क्योंकि ये आपकी डेफिनेशन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पर
पूरा उतरती है। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 7, ये भी आपकी पॉलिनोमियल वैल्यू है क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पर पूरा उतरती है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 एक्स का -2 प्लस वाई प्लस 7, अब उसने आपको डेफिनेशन में कहा था कि पॉजिटिव इंटीजर हो, लेकिन यहाँ पर आपका नेगेटिव की वैल्यू आ गई, इसलिए ये नॉट पॉलिनोमियल आपके पास हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं। वो कहते हैं राइट कांस्टेंट आर यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन आपने सबसे पहले पढ़ ली ऊपर अपनी बुक पर कि अ सिंबल दैट हैज़ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो आपका कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है 7x - 6y प्लस 3z, तो इसमें 7 -6 और 3 आपके कांस्टेंट हैं। इसी तरीके से इसमें 5x² -3, तो इसमें 5 और -3 आपके कांस्टेंट हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें वो कहता है राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन ब्लू। तो आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपकी बुक के मेंशन है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। वो कहता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ पार्ट या टर्म इन आ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर, आपने पावर देखनी है कि हाईएस्ट पावर किसकी कितनी है। तो इसी तरीके से अब आपका x+1 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो जाएगी। यहाँ पे आपके हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहते हैं सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन 3x+1। तो इसमें भी आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखनी है कि किसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उस तरीके से आपकी। अब इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास 1 है, तो ये आपकी लीनियर कहलाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, तो ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। इसी तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपने इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।